आज डे 14 है ना, 14वां दिन है। और इससे पहले हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस पढ़ लिया है, ठीक है। आज कौन सा है? फ्यूचर सिंपल टेंस। इस सिंपल टेंस की सीरीज थी जिसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को एक साथ पढ़ना था और तीनों को एक साथ बोलना था, ठीक है। आज इसको पढ़ रहे हैं, इसको समझेंगे, इसमें कैसे बोल सकते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस को, कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इन तीनों को कंबाइन करके सीखेंगे, ठीक है ना। कंबाइन करके तीनों में डिफरेंस क्या होता है, तीनों में हम बात कैसे करेंगे, ठीक है। तीनों कंडीशन को हम लागू करेंगे। तो फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसे बोलते हैं, तो उसकी आईडी क्या होती है? गागी गे। यह कंडीशन कौन सी होती है? फ्यूचर में, भविष्य में किसी काम के होने की कंडीशन होती है। जैसे मैं किसी काम को करूँगा, जैसे मैंने बोला कि मैं कल घूमने जाऊँगा, ठीक है। मैं कल कोचिंग जाऊँगा, मैं कल तुमसे मिलूँगा। मतलब ये कंडीशन क्या थी? आगे की कंडीशन है, मतलब आगे काम करने की कंडीशन है। यहाँ से कल को रिमूव कर दिया जाए, मैं तुमसे मिलूँगा, तो यहाँ इतना बोलने के बाद समझ में आ रहा है कि कंडीशन कौन सी है? आगे मिलने की कंडीशन है, भविष्य में, ठीक है। मैं आपसे अवश्य मिलने आऊँगा, ठीक है। मैं आपके घर जरूर आऊँगा। तो ये सब कंडीशंस कौन सी हैं? भविष्य की। मतलब जो कार्य हम आगे करने वाले हैं वह किस में जाता है? फ्यूचर सिंपल टेंस में जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसकी आईडी दी हुई है गागी गे। इसमें जब इसका बोलेंगे तो इसका फॉर्मेशन गागी के रूप में होगा, ठीक है। कौन सी साउंड को कैरी करेगा? गागी गे के साउंड को कैरी करेगा। जैसे वे आएंगे, गे आया। तुम जाओगे, इसमें भी गे आया। मैं पढ़ूंगा, गा आ रहा है ना। वह आएगी, गी आ रहा है। तो एक कंडीशन किसकी है? गागी गे। मतलब इसका जो साउंड कैरी हो रहा है वो गागी गे के रूप में हो रहा है, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर दिया गया अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के साथ विल, कंडीशन वही है। हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगती है? सब्जेक्ट के हमेशा बाद में, अफर्मेटिव में, ठीक है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल है, ठीक है। नेगेटिव में सब्जेक्ट के साथ विल है और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ रहा है कि विल नॉट का यूज करते हैं हम, ठीक है। इंटेरोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब कहाँ होती है? आगे होती है। मतलब विल आगे आ गया, सब्जेक्ट बाद में, उसके बाद एक्शन है प्लस ऑब्जेक्ट है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में विल आगे है, सब्जेक्ट बाद में, और नॉट सब्जेक्ट के बाद में आता है, ठीक है। V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कुछ एक्शन दिए गए हैं, वर्ब दिए गए हैं, जिन पर हमें क्या करना है? इसे स्पीक करना है, बोलना है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, जैसे प्रत्येक व्यक्ति अंग्रेजी बोलेगा, ठीक है। एक स्लोगन भी है आज का और सेंटेंस भी है, इसको बनाना है। प्रत्येक व्यक्ति कहलाता क्या है? प्रत्येक व्यक्ति, एवरीवन, ठीक है। या एवरी पर्सन बोल सकते हैं, तो एवरी पर्सन ना बोल के हम एवरीवन बोलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि सभी को एक साथ बोला गया तो उसे क्या बोलेंगे? एवरीवन। तो प्रत्येक व्यक्ति क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। प्रत्येक व्यक्ति बोलेगा अंग्रेजी। मेन वर्ब निकालना बताया गया ना, कैसे निकालते हैं? मेन वर्ब पीछे से कैरी करते हैं। तो ये दिया है बोलेगा क्या? अंग्रेजी, ठीक है। तो बनाओ, प्रत्येक व्यक्ति को बोलेंगे एवरी वन विल। यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल है। स्पीक इंग्लिश, तो एवरीवन विल स्पीक इंग्लिश। ये बना प्रत्येक व्यक्ति अंग्रेजी बोलेगा। यदि इसको नेगेटिव में बोलें तो एवरी वन विल नॉट। नॉट कहाँ आता है? हमेशा विल के बाद में। विल नॉट स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। इंटेरोगेटिव में विल कहाँ रहेगा? आगे रहेगा। विल एवरीवन स्पीक इंग्लिश। इंटेरोगेटिव नेगेटिव विल आगे आ जाता है, एवरीवन सब्जेक्ट है, एवरीवन हमने बोल दिया, और इसके बाद क्या बोला? नॉट स्पीक इंग्लिश। तो विल एवरीवन नॉट स्पीक इंग्लिश। यहां पर एवरीवन रखा गया प्रत्येक व्यक्ति के लिए, हम एवरी पर्सन बोल सकते हैं इसको, एवरी पर्सन, ठीक है। तो एवरी पर्सन विल स्पीक इंग्लिश, एवरी पर्सन विल नॉट स्पीक इंग्लिश, विल एवरी पर्सन स्पीक इंग्लिश, विल एवरी पर्सन नॉट स्पीक इंग्लिश, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया है हम अंग्रेजी में बात करेंगे।
कौन करेगा? हम। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? हम, वी। क्या करेंगे? बात करेंगे, मतलब टॉक करेंगे, ठीक है। किस में? इंग्लिश में। तो इसको बोल सकते हैं वी विल टॉक इन इंग्लिश। हम अंग्रेजी में बात करेंगे, वी विल टॉक इन इंग्लिश। निगेटिव बनाएंगे, वी विल नॉट टॉक इन इंग्लिश। इंटेरोगेटिव में, विल वी टॉक इन इंग्लिश। इंटेरोगेटिव निगेटिव में, विल वी नॉट टॉक इन इंग्लिश। राइट? एनी डाउट? नो डाउट, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया ना किस तरह से बनाया गया, मतलब चारों में हमने इसको बनाया है। तो इसमें हमें चारों में से बोलना भी है, मतलब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, सभी प्रकार से हम इसको बोल करके देखेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव पर क्या करेंगे, इसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट रख देते हैं, आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, किसी का नेम भी हो सकता है, ठीक है। सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम दोनों ले सकते हैं। यहाँ पर ये सभी क्या रखे गए हैं? सब्जेक्ट रखे गए हैं, और इनके साथ हम क्या कर सकते हैं? सबको बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका यूज करना है? विल का। और विल के बारे में हमें पता है कि विल कैसे कहाँ पर मूव करेगा। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद आता है, नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, है ना। सब्जेक्ट के बाद विल प्लस नॉट आएगा। इंटेरोगेटिव में विल आगे आ जाएगा, और इंटेरोगेटिव में विल आगे रहेगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? नॉट आएगा। समझ में आ रहा है ना किस तरह से कौन सी कंडीशन में कहाँ पर जाएगा, ये पता है हमें, ठीक है। चलो इसको बोल के देख लो। इसको आई के साथ मैं लिखूंगा, आई विल राइट। मैं पढ़ूंगा, मैं करूंगा, मैं काम करूंगा, मैं बोलूंगा, आई विल स्पीक। मैं इंग्लिश बोलूंगा, मैं हिंदी बोलूंगा, मैं फ्रेंच बोलूंगा, मैं बहस करूंगा, मैं आपसे बहस करूंगा, आर्गू विथ यू बोल सकते हैं, ठीक है। मैं सीखूंगा, आई विल लर्न। मैं इंग्लिश सीखूंगा, मैं पूछूंगा, मैं छोड़ूंगा, मैं यह घर छोड़ूंगा, आई विल लीव दिस होम। मैं दूंगा, आई विल गिव। मैं आपको पैसे दूंगा, मैं आपको किताबें दूंगा, बुक्स, आई विल गिव यू बुक्स। मैं लूंगा, आई विल टेक। मैं आपसे पैसे लूंगा, टेक यू मनी, आई विल टेक यू मनी। मैं दौड़ूंगा, मैं बताऊंगा, मैं बात करूंगा, मैं देखूंगा, मैं मूवी देखूंगा, मैं घर जाऊंगा, मैं बात करूंगा, मैं इंग्लिश सीखूंगा, मैं इंग्लिश में बात करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, मैं बात करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा, मैं प्रिंसिपल से बात करूंगा, मैं टीचर से बात करूंगा, टॉक टीचर, ठीक है। वी के साथ हम लिखेंगे, वी विल राइट। हम पढ़ेंगे, हम इंग्लिश पढ़ेंगे, हम काम करेंगे, हम इंग्लिश बोलेंगे, हम इंग्लिश सीखेंगे, हम बहस करेंगे, हम पूछेंगे, हम आपसे पूछेंगे, हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, हम आपसे इंग्लिश में प्रश्न पूछेंगे, इन इंग्लिश। वी विल आस्क यू क्वेश्चन इन इंग्लिश, ठीक है। हम जाएंगे, वी विल गो। अच्छा, इसका सेंस एक और होता है, हम यहाँ से जाएंगे, मतलब इस स्थान को हम छोड़ेंगे, इसको बोलते हैं वी विल लीव, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं हम यहाँ से जाएंगे, वी विल लीव, या फिर वी विल गो। क्लियर है। हम लेंगे, वी विल टेक, ठीक है। हम दौड़ेंगे,
हम एक्सरसाइज करेंगे, We will take exercise. हम इंग्लिश सीखेंगे, We will learn English. हम बताएंगे, We will learn. हम बात करेंगे, We will. हम देखेंगे, We will watch. वी विल वॉच, हम मूवी देखेंगे, We will watch movie. वे लिखेंगे, दे विल राइट, वे पढ़ेंगे, They will read. वे काम करेंगे, They will work. वे बोलेंगे, They will speak. वे पूछेंगे, They will ask. वे सीखेंगे, They will learn. वे छोड़ेंगे, They will leave. वे देंगे, They will leave. वे लेंगे, They will take. वे दौड़ेंगे, They will run. वे बात करेंगे, They will take. वे दे विल टॉक, दे विल टॉक, वे मूवी देखेंगे, दे विल वॉच मूवी। यू के साथ करो, तुम आओगे, यू विल कम, तुम जाओगे, तुम वहाँ जाओगे, तुम यहाँ आओगे, तुम मार्केट जाओगे, तुम पढ़ोगे, तुम इंग्लिश पढ़ोगे, तुम पूछोगे, You will ask. तुम प्रश्न पूछोगे, तुम पढ़ाओगे, You will teach. तुम नाचोगे, You will dance. तुम खेलोगे, You will play. तुम क्रिकेट खेलोगे, You will play. तुम बात करोगे, You will talk. तुम लिखोगे, तुम पत्र लिखोगे, You will write letter. तुम वहाँ जाओगे, You will go there. तुम पैसे लोगे, यू विल टेक मनी, यू विल टेक मनी, तुम दौड़ोगे, यू विल रन, तुम बताओगे, यू विल टेल, तुम बात करोगे, तुम इंग्लिश में बात करोगे, Talk in English. तुम मूवी देखोगे, You will watch movie. तुम जाओगे, You will go. तुम पूछोगे, You will ask. वह आएगा, ही विल कम, वह जाएगा, You will go. वह बोलेगा, वह पूछेगा, वह नाचेगा, वह लिखेगा, वह बात करेगा, वह यहाँ आएगा, वह वहाँ जाएगा, वह मार्केट जाएगा, वह पढ़ेगा, You will read. वह गाली देगा, He will abuse. ही विल अब्यूज, ठीक है, वह बकवास करेगा, He will talk nonsense. वह झूठ बोलेगा, He will tell a lie. ही विल टेल अ लाई, ठीक है, वह शर्माएगा, He will feel a silence. ही विल फील अ साई, ठीक है। सी के साथ वह आएगी, शी विल कम, वह जाएगी, She will go. वह पढ़ेगी, She will read. वह बोलेगी, वह पूछेगी, वह नाचेगी, वह लिखेगी, वह पत्र लिखेगी, वह वहाँ जाएगी, वह यहाँ आएगी, वह इंग्लिश बोलेगी, वह खेलेगी, वह क्रिकेट खेलेगी, वह चेस खेलेगी, वह इंग्लिश सीखेगी, She will learn English. वह प्रश्न पूछेगी, She will ask questions. वह बहस करेगी, She will argue. वह इंग्लिश बोलेगी, She will speak. वह काम करेगी, She will do work. वह इंग्लिश पढ़ेगी, She will read. वह पत्र लिखेगी, She will write a letter. शी विल राइट अ लेटर। क्लियर है? Yes, sir. यहाँ पर कोई व्यक्ति का नाम आ जाए, ठीक है, अंश आएगा, अंश विल कम, अंश जाएगा, अंश विल गो, अंश पढ़ेगा, Us will read. अंश काम करेगा, Us will do work. अंश पूछेगा, Us will ask. अंश प्रश्न पूछेगा, Us will ask. अंश पढ़ाएगा, Us will. अंश खेलेगा, Us will. अंश दौड़ेगा, Us will. अंश बताएगा, अंश बात करेगा, अंश दिखेगा। Us will ask. नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ विल है, विल के बाद नॉट है, विल नॉट बोलना है, ठीक है। मैं नहीं आऊँगा, आई विल नॉट कम, मैं नहीं जाऊँगा, I will not go. मैं नहीं बोलूँगा, I will not. मैं नहीं पूछूँगा, I will not. मैं नहीं खेलूँगा, मैं बात नहीं करूँगा, मैं नहीं पूछूँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगा, मैं मूवी नहीं देखूँगा, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ूँगा, मैं काम नहीं करूँगा, I will not do work. मैं बहस नहीं करूँगा, I will not argue. मैं इंग्लिश नहीं सीखूँगा, I will not comment. मैं प्रश्न नहीं पूछूँगा, मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछूँगा। I will not ask you. वे नहीं आएंगे, दे विल नॉट कम, वे नहीं जाएंगे, They will not. वे नहीं बोलेंगे, They will not. वे नहीं पूछेंगे, वे नहीं लिखेंगे, वे इंग्लिश में बात नहीं करेंगे, वे नहीं पढ़ाएंगे, They will not. वे वहाँ नहीं जाएंगे, वे यहाँ नहीं आएंगे। अंजलि नहीं बोलेगी, They will. Anjali will not speak. अंजलि वहाँ नहीं जाएगी, Anjali will not go there. अंजलि नहीं पढ़ेगी, Anjali will not read. रीड, अंजलि नहीं पूछेगी, Anjali will not ask. अंजलि यह घर नहीं छोड़ेगी, Anjali will not leave this home. दिस होम, अंजलि यह क्लास नहीं छोड़ेगी, Anjali will leave this class. विल नॉट लीव दिस क्लास, अंजलि विल नॉट लीव दिस क्लास, राइट। वह नहीं आएगा,
ही विल नॉट कम, वह नहीं जाएगा, वह नहीं पूछेगा, वह बात नहीं करेगा, वह नहीं खेलेगा, वह वहाँ नहीं जाएगा, वह बहस नहीं करेगा, वह एक्सरसाइज नहीं करेगा, वह नहीं आएगी, कम, वह नहीं जाएगी, वह नहीं पूछेगी, वह नहीं दौड़ेगी, वह नहीं खेलेगी, वह क्रिकेट नहीं खेलेगी, वह बैडमिंटन खेलेगी। शी विल प्ले बैडमिंटन। इंटेरोगेटिव में विल आगे रहता है ना, इससे प्रश्न पूछा जाता है, हमेशा क्वेश्चन किए जाते हैं। कैसे? क्या तुम आओगे, विल यू कम, क्या तुम जाओगे, क्या तुम पढ़ोगे, क्या तुम बोलोगे, क्या मैं लिखूंगा, क्या मैं वहाँ जाऊंगा, क्या मैं खाना बनाऊंगा, क्या मैं पूछूंगा, क्या मैं लिखूंगा, क्या मैं नाचूंगा, क्या मैं इंग्लिश बोलूँगा, क्या मैं इंग्लिश सीखूंगा, क्या वे आएंगे, विल दे कम, क्या वे जाएंगे, क्या वे बोलेंगे, क्या वे इंग्लिश बोलेंगे, क्या वे बहस करेंगे, क्या वे सीखेंगे, क्या वे पूछेंगे, क्या वह आएगी, विल सी कम, क्या वह जाएगी, क्या वह पढ़ेगी, क्या वह बोलेगी, क्या अंजलि बोलेगी, विल अंजलि स्पीक, क्या अंजलि पढ़ेगी, विल अंजलि रीड, क्या अंजलि खेलेगी, विल अंजलि प्ले। तो बन जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बोलना है तो क्या वह नहीं किसी काम को नहीं करेगा, यही है ना, क्या वह नहीं जाएगा, इस तरह से बोलना है। मतलब इसमें क्या रहेगा, विल आगे रहेगा, सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या लगता है, नॉट लगता है, V1 होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, क्या नहीं बन जाएगा। तो इसमें देखो, क्या मैं नहीं आऊँगा, विल आई नॉट कम, क्या मैं नहीं जाऊँगा, क्या मैं नहीं पढ़ूंगा, क्या मैं नहीं पूछूंगा, क्या मैं नहीं खेलूंगा, क्या वह नहीं खेलेगी, विल सी नॉट प्ले, क्या वह नहीं बोलेगी, क्या वह इंग्लिश नहीं बोलेगी, क्या वह वहाँ नहीं जाएगी, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलेगी, क्या वह नहीं नाचेगी, डांस, क्या वह नहीं गाएगी, सिंगा सॉन्ग, क्या वह नहीं पूछेगी, क्या वह नहीं सीखेगी, क्या वह इंग्लिश नहीं सीखेगी, क्या वह नहीं बताएगी, क्या वह बात नहीं करेगी, क्या आप नहीं आओगे, क्या आप नहीं आओगे, विल यू नॉट कम, क्या आप नहीं जाओगे, क्या आप नहीं बोलोगे, क्या आप नहीं खेलोगे, क्या आप बात नहीं करोगे, क्या आप नहीं पढ़ाओगे, क्या आप नहीं पढ़ोगे, क्या आप इंग्लिश नहीं बोलोगे, क्या आप काम नहीं करोगे, विल यू नॉट डू वर्क, राइट, क्लियर है। क्या वे नहीं आएंगे, विल दे नॉट कम, क्या वे नहीं जाएंगे, क्या वे नहीं पूछेंगे।